हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज जो है हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे दो वायर यानी कि करंट कैरिंग वायर जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है, उनके बीच में भी फोर्स होता है। कितना फोर्स होता है और दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स होता है। दो वायर जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, उन दोनों वायर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स होता है, कितना होता है। ठीक है बेटा, ये आज हम स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर बेटा हमने क्या किया था, एक वायर लिया था, उस वायर में से करंट आई फ्लो करवाया था और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया था। थीटा एंगल जो था वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में था। ठीक है, तो इसने आउटर मैग्नेटिक फील्ड ने इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाया था बेटा, कितना लगाया था, BLI साइन थीटा। इतना फोर्स किसने लगाया था बेटा, इस आउटर मैग्नेटिक फील्ड ने इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं और इसी के ऊपर बेस्ड होगी आज का जो हमारा आर्टिकल है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए आर्टिकल का नाम क्या है बेटा, दो वायर लेके चलने हैं, यानी कि आर्टिकल में क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। समझे क्या कि दो वायर लेके चलने हैं बेटा आपने, इनफाइनाइट लेंथ के वायर होने चाहिए और दोनों पैरेलल वायर है आपस में एक दूसरे से। तो उन दोनों के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो क्या चीज़ देखी गई, देखिए एक वायर लिया, इस वायर में से करंट फ्लो करवाया I1, इसी के साथ बेटा एक दूसरा वायर लिया गया, इसमें से करंट फ्लो करवाया I2। ठीक है, तो देखा गया कि दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा, अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या किया गया, एक वायर लिया गया जिसमें से करंट फ्लो करवाया I1 और एक दूसरा वायर लिया जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया गया। इसमें दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम, और इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ठीक है, तो देखा गया कि दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे बेटा। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव फोर्स भी बेटा। इसका मीनिंग ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जैसा है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितना है आज वही हमने निकालना है बेटा। ठीक है, तो आर्टिकल की शुरुआत करें। फिर देखिए दो वायर लेके चलेंगे, दोनों वायर की लेंथ इनफाइनाइट लेंथ लेके चलनी है। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया बेटा, इसकी भी इनफाइनाइट लेंथ है। इसके सामने एक दूसरा वायर रखा जिसकी लेंथ भी बेटा हम इनफाइनाइट लेके चलेंगे। दोनों में जो है करंट फ्लो करवाया, इसमें I1 और इस वाले में I2। ठीक है बेटा, दोनों के बीच में फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्यों है अट्रैक्टिव फोर्स, वो भी हम स्टडी करेंगे। कितना है वो फोर्स, वो भी आज हम स्टडी करेंगे। दोनों वायर की लेंथ इनफाइनाइट है बेटा। दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने d मान लिया। ओके, चलिए दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया था। यानी दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स बड़ा बहुत ज़्यादा कम होगा बेटा, ये मिनिमम फोर्स होगा, ना के बराबर फोर्स होता है, ये कह सकते हो। वरना तो आपके घरों में जो लाइट आती है तो दो वायर जो आते हैं वो पैरेलल ही आते हैं, तो एक दूसरे से चिपक जाने चाहिए थे, कभी दूर नहीं होते। वो फोर्स बेटा जो यहाँ से निकलेगा वो मिनिमम फोर्स होगा, ये भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि मिनिमम फोर्स होगा। कितना होगा, अट्रैक्टिव क्यों होगा, ये पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा एक बात ध्यान से समझिए, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ कि भाई इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर की द्वारा जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड B1, B1 क्या है बेटा, मैग्नेटिक
फील्ड ड्यू टू फर्स्ट करंट कैरिंग वायर, फर्स्ट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ B1। और B1 की डायरेक्शन क्या है, देखो बेटा ऐसे रिवॉल्व करेगा तो इस वायर के तक इसका मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा, देखो अंदर की साइड, यानी कि परपेंडिकुलर, ऐसे क्रॉस के साइन दिखा सकता हूं कि इस वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा इस वायर की वजह से, और कितना पहुंचेगा B1, और किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो यहां से कि अब जो सेकंड वायर है वो B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। कोई वायर, करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। देखो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर, तो इसके ऊपर, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हमने यही निकालना है कि इसके ऊपर इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, ध्यान दीजिए। तो यहां से बेटा मैं निकालूंगा F21, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर पे कितना फोर्स लगा, ये निकालना है बेटा। ओके, F21 निकालना है अकॉर्डिंग टू लास्ट लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग फोर्स कितना आता है, किसी कोई मैग्नेटिक फील्ड जब किसी करंट कैरिंग वायर पे अप्लाई होता है तो कितना, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I करंट किसका, इस वायर का, I2 मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड किसका है, फर्स्ट वायर का, V1 ILB साइन थीटा। सॉरी, पहले L ले लेते हैं। देखिए इस वायर की जो लेंथ है इनफाइनाइट है, तो इस वायर की लेंथ लेके चलनी है, तो कहीं मान लेते हैं इस वायर की लेंथ थोड़ी सी ले लेते हैं, कहीं पर L लेंथ ले का वायर ले लिया हमने, सिर्फ L लेंथ के वायर पे निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर की लेंथ L, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और साइन किसके बीच में, एंगल किसके बीच में, करंट के और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। तो F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, F21 की वैल्यू I2LB1। अब B1 निकालना है। बायोट-सावर्ट्स लॉ में पढ़ा था हमने कि एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, तो कुछ डिस्टेंस D के किसी के ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में हमने निकाला था बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट 2I1/4πD। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बेटा। किसी स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से किसी पॉइंट D के ऊपर, सॉरी पॉइंट P के ऊपर, डिस्टेंस D के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो B1 की वैल्यू मिल गई, रखिए बेटा इसमें I2, B1 की वैल्यू म्यू नोट 2I1/4πD और इनटू में L। अब L को इसके नीचे ले आते हैं, फोर्स के नीचे, क्योंकि ये वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये जो L है बेटा ये रैंडमली मानी गई कोई लेंथ है। तो एक काम कर लेते हैं, इसकी यूनिट लेंथ, कोई यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगा ये निकालने के लिए L को इसके डिवाइड में लेके आना पड़ेगा। तो म्यू नोट 2I1I2/4πD, ये जो फोर्स आया है बेटा हमारा, ये आया है फोर्स ऑन सेकंड वायर पर यूनिट लेंथ ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वायर की वजह से फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने यहां से बेटा निकाला, यानी कि इस वायर ने इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया, और किस डायरेक्शन में लगाया यह भी जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में लिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लिया जाता है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स लगेगा बेटा हथेली की तरफ अंदर की साइड, इस डायरेक्शन में। F21 की डायरेक्शन हमें मिल गई। अब इस वायर ने भी इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाया होगा, इसने इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर भी इतना ही फोर्स लगाया होगा, तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाया होगा। ठीक है बेटा, प्रूव करके दिखाएंगे, देखिए इसको। तो यहां से ये फोर्स आ गया, इसको साफ कर दो इधर से।
ध्यान दीजिएगा, F12 निकाल लेते हैं बेटा। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, सॉरी फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। देखिए बेटा कितना आएगा, ध्यान दीजिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए I1। भाई अब देखो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा बेटा। यानी कि देखो करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के आएगा, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 इस वायर की वजह से उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी बेटा। करंट किसका लेके चलना है, इस वायर का I1, इस वायर की छोटी सी लेंथ ले लो L, और मैग्नेटिक फील्ड लेकर चलेंगे सेकंड का, और एंगल जो है करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का। तो F12 I1 L म्यू नॉट 2I2 बाई 4 पाई D, डिस्टेंस तो D लेके चल रहे हो, D के ऊपर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वायर तक कितना होगा बेटा, ये निकाल लिया, साइन 90 की वैल्यू 1। तो बेटा L को डिवाइड में लिया हो तो F1 म्यू नोट 2I1 I2 बाई 4 पाई D, क्या दोनों सेम आए, अपॉन पर यूनिट लेंथ, L को लिया है ना इधर, ठीक है। देखिए इधर से ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम आए, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सेम फोर्स लगाते हैं। अब ये जो F12 है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए बेटा ध्यान दीजिए सभी, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, करंट ऊपर की डायरेक्शन, तो फोर्स लगेगा अंदर डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, यानी कि कहने का मीनिंग F12 की डायरेक्शन अंदर होगी। तो यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां से प्रूव भी हो गया, ठीक है बेटा। तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे बेटा, ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने निकाली, पर यूनिट लेंथ ही क्यों निकाली बेटा, क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हो, इसकी लेंथ कैसी, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर तो नहीं निकाल सकते ना फोर्स, तो छोटी सी वायर इसकी लेंथ ले लेते हैं, कितनी ले ली हमने, L ले ली, लेकिन हमने एक मीटर पे निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल जो फोर्स आया है L लेंथ के ऊपर उसको L से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मीटर की लेंथ के ऊपर कितना फोर्स होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। अब तीसरी चीज हमने देखी थी कि जो फोर्स है यहाँ पर दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम होगा, मिनिमम फोर्स होगा, मिनिमम से मिनिमम फोर्स होगा। कैसे निकालेंगे, क्यों हो, कितना मिनिमम फोर्स होगा, तो इसको प्रूव करेंगे बेटा 1 एम्पियर, ठीक है, फॉर्मूले से 1 एम्पियर करंट फॉर्मूले से इसको प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए बेटा 1 एम्पियर के कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए 1 एम्पियर करंट क्या होता है, पहले ये जान लीजिए, फिर फोर्स तो पता लग ही जाएगा। देखिए बेटा हम मान लीजिए दोनों वायर में से करंट फ्लो करवाते हैं, सेम करंट फ्लो करवाते हैं, 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं, और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं। तो बेटा फोर्स कितना होगा, पर यूनिट लेंथ कितना होगा, म्यू नोट 2I1 I2 बाई 4 पाई D। रखिए म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में D की वैल्यू 1। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ F अपॉन में L की वैल्यू क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर। यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यों ली बेटा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर। देखिए फोर्स कितना कम आया है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी कि नाक के बराबर फोर्स है बेटा, ये है ना, ये भी कह सकते हो नाक के बराबर, बहुत कम फोर्स है, ठीक है। इसलिए हमें 2 वायर पैरेलल चलते हुए भी आपस में चिपकते हुए महसूस नहीं होते हैं बेटा, नाक के बराबर फोर्स होता है, फोर्स जरूर होता है लेकिन नाक के बराबर, ठीक है। तो हमने बात की 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट इज that current which is generate a 2 into 10⁻⁷ Newton per meter force between two infinite length
वायर। यानी कि 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है बेटा जिसकी वजह से आपके पास दो पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ के वायर के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स जनरेट हो जाता है। आई थिंक बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आगे बढ़े बेटा, देखिए आगे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल इसके ऊपर। आज का छोटा सा जो था लेक्चर बेटा यहीं तक था। न्यूमेरिकल और देख लीजिए इसके। देखिए बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन फर्स्ट। बेटा एक वायर लिया हमने, ठीक है, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए 1 एम्पियर। एक दूसरा वायर लिया बेटा, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है बेटा, सॉरी 10 मीटर ज़्यादा ले लिया, 1 मीटर ले लेते हैं। तो बताइए दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगी। तो पहले रिपल्सन की बात और कर लेते हैं, अट्रैक्शन की बात तो हमने कर ही ली थी बेटा। एक वायर में से करंट इधर फ्लो कर रहा है, एक वायर में से इधर फ्लो कर रहा है करंट। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा देखिए बेटा अंदर की साइड होगा। इस वायर को जो मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा वो अंदर वाला महसूस होगा। तो इसके ऊपर फोर्स देखिए बेटा, करंट देखो इसमें नीचे की साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो फोर्स लगेगा बाहर की साइड, इधर फोर्स लगेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, अंदर की साइड होगा बेटा। तो ये जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा। तो देखिए बेटा राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सॉरी अंदर, कैसा मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने ये। ओके, देखिए बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की साइड होगा, तो क्रॉस से डिनोट करेंगे, सॉरी गलती हो गई है, क्रॉस से डिनोट करेंगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड होगा, तो इसके ऊपर किस साइड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये ले लिया बेटा हमने अंदर की साइड, करंट ऊपर की साइड, तो फोर्स लगेगा बाहर की साइड बेटा। तो दोनों फोर्स देखो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ठीक है। अब यही फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होती है, जब दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सेम डायरेक्शन में हमेशा अट्रैक्शन होती है, जो पीछे हमने पढ़ा। अब देखिए बेटा ध्यान से, कितना फोर्स होगा निकालिए। एफ पर यूनिट लेंथ निकालना है, μ0 2I1I2 अपॉन में 4πd 10⁻⁷ 2 × 1 × 3 अपॉन में d की वैल्यू कितनी है बेटा 1, मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स होगा बेटा। ठीक है, चलो 3 वायर लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। एक वायर लिया, इसमें से करंट फ्लो करवाया 1 एम्पियर। एक वायर लिया, इसमें से करंट फ्लो करवाया 3 एम्पियर। एक वायर और लिया, इनका डिस्टेंस 1 मीटर का है बेटा, सबके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है। इसमें से करंट फ्लो करवाया बेटा 2 एम्पियर। तो बताइए इस ए बी सी बी वायर के ऊपर कितना फोर्स होगा टोटल, दोनों वायर की वजह से। तो पहले तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर अंदर की साइड होगा बेटा करंट के, ठीक है। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड होगा बेटा। तो ये तो हो गया B1 की वैल्यू और ये होगी B3 की वैल्यू। तीसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड। तो पहले इस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देखिए बेटा, करंट नीचे की साइड, तो फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा। कौन से की वजह से, एफ बी के ऊपर ए की वजह से। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की साइड है बेटा, बाहर की साइड है, और करंट जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड और करंट जो है देखो यहां से ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की साइड, करंट नीचे फ्लो कर रहा है, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स इधर लगेगा बी के ऊपर ड्यू टू सी। दोनों फोर्स अपोजिट है, तो कैसे निकालोगे, तो टोटल फोर्स कैसे निकलेगा बेटा, इसके पास करंट ज़्यादा है तो एफ बी सी की वैल्यू ज़्यादा होगी बेटा और एफ बी ए की वैल्यू कम होगी। तो भाई अपोजिट में तो घटाने पड़ेंगे ना, तो घटाने के लिए बड़ी वैल्यू आगे रख ली बी सी, क्योंकि इसके ऊपर करंट ज़्यादा है, देखो 2, इसका करंट 1 एम्पियर है, तो ये कम होगा बी एफ बी ए।
तो यहाँ पर रखिए बेटा Ft म्यू नोट बाई 4 पाई 2 इंटू I1 कितना है बेटा, यानी कि इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है 3, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है सॉरी 2 और 3 अपॉन में डिस्टेंस 1 मीटर माइनस म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू में इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 और उसमें से 3 बेटा। सोल्व कीजिए इसको Ft 10⁻⁻7 3 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 10⁻⁻7 और 6, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये जो टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ आया है बेटा आपका, ये आ गया हमारा ये। क्लियर? तो ये थे बेटा आज का हमारा आर्टिकल या आज का लेक्चर। इसको देखिए और इसके ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल कीजिए। थैंक यू सो मच।